हमारे प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं होती है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि मौसम का बदलना, बारिश का होना, जैसे कि दिन और रात का होना। हम इनमें से कई घटनाओं के कारण जानते हैं, लेकिन प्रकृति बहुत ही विशाल और अनोखी है जो कि हमारे सोच से भी परे है। हमारे प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं आज भी होती है जो हमारे लिए रहस्यमय है, और ये घटनाएं इतनी अद्भुत होती है ये हमें सोच में डाल देती हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय बातों को बताऊंगा। नंबर 1 पर है सेलिंग स्टोन्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 राज्यों नेवाडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है नेशनल डेथ वैली पार्क। उत्तरी अमेरिका का ये सबसे सूखी इलाका है और यहीं पे मौजूद है रेस ट्रैक पलाया, जहां दुनिया की अर्ध प्राकृतिक घटना होती है। रेस ट्रैक पलाया एक तालाब का सूखा तल है जो लगभग पूरे साल सूखा और बिना किसी हरियाली का रहता है। ये जगह बिल्कुल ही समतल है और यहीं पर पत्थर बिना किसी इंसान या फिर जंतु के हस्तक्षेप के बगैर अपने आप चलते हैं। हालांकि इन पत्थरों को किसी ने चलते हुए नहीं देखा है, मगर इन पत्थरों के पीछे घिसटते हुए निशान इन पत्थरों के सबूत है। कुछ पत्थरों के पीछे तो घिसटने के निशान कई मीटर लंबे हैं। इस घटना के पीछे इंसान और जानवरों का हाथ होना भी इसलिए इनकार किया जाता है क्योंकि इन पत्थरों के घिसटने के निशान के अलावा यहाँ और कोई भी निशान नहीं पाया गया है। अब ऐसे में ये पत्थर को कोई हिला नहीं रहा है, तो फिर ये पत्थर अपने आप कैसे चल रहे हैं? ये सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान करते आया हुआ है। इस घटना के पीछे कई तरह के स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण इस घटना को सुलझाने के लिए पूरी तरह से असमर्थ है। 2012 में कुछ वैज्ञानिक के समूहों ने इन पत्थरों पर जीपीएस टैग लगाया और टाइम लैप्स वीडियो के द्वारा इन घटनाओं को कैद करने की कोशिश करी, और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाले हल्के बारिश के बाद ठंड के दौरान इस तालाब के तल पर बर्फ़ की पतली परत जम जाती है, और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर फिसलन हो जाती है और तेज़ हवाओं के बहाव इस पत्थरों को घिसट लेते हैं। इस वैज्ञानिक के दल ने टाइम लैप्स वीडियो भी बनाए हैं। इस परीक्षण में छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बड़े बड़े पत्थर कैसे चल पाते हैं, इस रहस्य का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 2 पे है बायोल्यूमिनेंस। रात को चमकता हुआ सागर कोई परिकथा जैसे लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो विश्व के कई जगह पे देखने को मिलती है। रात होते ही दुनिया के कुछ समुद्र के लहरें समुद्र तट पर नीले प्रकाश से भर जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कुछ टिमटिमाते तारे समुद्र तट पर बहे आ रहे हैं। ये प्रकाश कई सदियों से लोगों को विस्मित करता आ रहा है। इस प्रकाश का कारण है पानी में मौजूद अति सूक्ष्म जीव प्लैंटन, जो कि पानी में हलचल होने पर नीले प्रकाश से जगमगाने लगता है। इस तरीके की घटनाएं मालदीव, सैंटियागो में आम तरीके से देखी जाती है। नंबर 3 पे है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। ट्यूब आकार का ये बादल आसमान में विहंगम दृश्य पैदा करते हैं। कई पायलट इसे आसमान का हाईवे भी कहते हैं। आसमान में ये लेन पैदा करने वाले बादल कई किलोमीटर लंबे होते हैं। ऐसे तो ये बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में देखा गया है, और वैसे तो ये बादल सुबह के वक्त बनते हैं, जिसके कारण इसे मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड कहा जाता है। इन बादलों को बनने का कोई स्पष्ट कारण तो अभी तक नहीं पता चला है, पर कहा जाता है समुद्र के किनारे जो घुमावदार हवाएं बहती है उनके कारण ये बादल बनते हैं। नंबर 4 पर है अरोरा। आर्कटिक और एंटार्क्टिक के क्षेत्र में रात में अनोखा नृत्य होता है जिसे अरोरा भी कहा जाता है। आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी तब पैदा होती है जब सूरज के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल धरती के वातावरण से टकराती है। ये ध्रुव के पास आसानी से साफ मौसम में देखी जाती है। नंबर 5 पे है सनडॉग्स। क्या आपने कभी आसमान में 3 सूरज देखे हैं? ऐसे ही विचित्र प्राकृतिक घटना है जिसे सनडॉग कहा जाता है। इसमें सूरज के दोनों तरफ प्रकाश के 2 गोले होते हैं जो कि सूरज के चारों तरफ मौजूद एक रिंग के किनारे दिखाई देते हैं। ये घटना ज़्यादातर बहुत ही ठंडे मौसम में होती है
जब सूरज की रोशनी वातावरण में मौजूद बर्फ की महीन कणों से गुजरती है। नंबर 6 पे है कलरफुल माउंटेन डेंजिया लैंड फ्रॉम चाइना। ये रंग बिरंगी पर्वत किसी आर्टिस्टिक कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। ये पहाड़ियाँ डेंजिया नेशनल जियोग्राफिकल पार्क का हिस्सा है। इस जगह की पहाड़ियाँ अनेक रंगों से ढका हुआ है, इसलिए इसे रेनबो पार्क भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों का ये रंग लाखों साल पहले जमा हुआ खनिज और सैंडस्टोन की वजह से है। ये इलाका चाइना में बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। नंबर 8 पर है अर्थक्वेक लाइट्स। ये एक प्राकृतिक घटना है जो भूकंप के बाद या फिर भूकंप के दौरान आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देती है। इस रोशनी को कई भूकंप के दौरान देखा गया है और इन्हें फिल्माया भी गया है। ये रोशनी कैसे पैदा होती है, अभी तक इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चला है।